एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान स्कॉर्पियो, सन, मून और एसेंडेंट लोगों के लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग के लिए मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। एडवाइस के हवाले से करियर और रिलेशनशिप को मैं सेपरेटली डील करूँगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिमाइंडर देना चाह रही हूँ रिगार्डिंग दैट एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कोर्स, ठीक है, जो कि 4 फरवरी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग जो हैं वो उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, उसका कोर्स कंटेंट हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट से ज्वाइन करना चाहें वो भी पॉसिबल है। अगर आप मिडिल में ज्वाइन करना चाहें, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस महीने में वो पढ़ा जा रहा होगा उस वक्त ज्वाइन करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। तो वो तमाम लोग जो कि सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो सिचुएशन है स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों की नई शुरुआत की तरफ जो है वो इशारा हो रहा है। जहाँ तक रिलेशनशिप के हवाले से बात है तो ऐसा महसूस होता है कि रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन समहाउ अभी कुछ या तो ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या आप इस चीज़ के बारे में अनसर्टन है कि आप दोनों का क्या ताल्लुक़ जो है वो एग्जैक्टली कहाँ खड़ा है। ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान इस किस्म के कुछ मामलात रहे हों जिसकी वजह से कुछ एग्रेशन जो है या एक वर्बल एग्रेशन बेसिकली वो आप दोनों के दरमियान में आ गया हो और आप लोगों के दरमियान में थोड़ी एक टेंशन जो है वो नज़र आ रही है अभी इस महीने में। अच्छा, कुछ अनसर्टनिटी है, कुछ वर्बल कम्युनिकेशन में ख़राबी है, उसकी वजह से टेंशन है। कुछ इस तरह के मामलात जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप अपने तौर पे चीज़ों को संभालने की, अपने आप को मज़बूत बनाने की या चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो बहरहाल कर रहे हैं। आपने इस लिहाज से बहुत सारे हो सकता है कि एक्शंस भी लिए हों या कुछ अपने अंदर भी चेंजेस लेकर आए हों। अच्छा, इस बात का चांस मौजूद है कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें कही हैं, कुछ इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है जिसकी वजह से थोड़ा मामला जो है वो ख़राब हुआ है। चांसेस आर देयर कि ये आपका कहीं ना कहीं अपना फॉल्ट है। तो अब जबकि ये महीना स्टार्ट हो रहा है तो आपका जहन पूरे तरीके से जो है, आपका माइंड इस बात के ऊपर फोकस्ड है कि रिलेशनशिप को ठीक किया जाए वो, क्योंकि अब आपको ये लग रहा है कि बेसिकली मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और ब्रेकअप हो रहा है। आपको ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। आपको इस बात का भी एहसास है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वुल्नरेबल हैं आपके सामने, वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आप किसी वाटर साइन के साथ ही डील कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा वो पर्सन जो है वो सेंसिटिव हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस। लेकिन आपकी तरफ से कुछ मामलात हैं इस किस्म के जहाँ पे आपने स्नैप आउट किया है, कुछ बोला है जिसकी वजह से वो पर्सन हर्ट हो सकता है और आपको अपनी जगह इस बात का पूरे तरीके से एहसास है। यही वजह है कि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप काफ़ी ज़्यादा वरीड हो सकते हैं, चीज़ें आपको लगता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। टावर का कार्ड है, आपको लगता है कि ब्रेकअप होने जा रहा है और आपको इस बात का भी पूरे से एहसास है कि आपकी अपनी गलतियाँ जो हैं वो कहाँ पे हैं। अच्छा, अब आप चीज़ों को सुधारने के लिए शायद हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड ऐसा गुजरा हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा काम में भी बिज़ी रहे हों और काम के प्रेशर की वजह से भी आपका रवैया इस किस्म का रहा हो जो कि डिसअपॉइंटिंग था टुवर्ड्स दैट पर्सन। लेकिन आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस बात का चांस है कि आप मामलात को सुधार लें इस महीने में। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि बेहतर ये होगा कि अगर ख़ास तौर पे अगर ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप है तो फैमिली को इन्वॉल्व किया जाए, और अगर ये नॉन कमिटेड रिलेशनशिप है, कनेक्शन है कुछ इस किस्म का, तो भी कोई ऐसा पर्सन जो कि आप दोनों के दरमियान में मीडिएशन कर सके उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों को अपने अपनी बात, अपना अपना ख्याल, अपना अपना प्रॉब्लम ले के इकट्ठे उस पर्सन के पास जाना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे एडवाइस के जो कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यानी चाहे आप इस बारे में जितना भी ज़्यादा परेशान है इस टाइम के ऊपर, लेकिन ये उतना मामला ख़राब नहीं है जितना
इस टाइम पे आपको फ़ील हो रहा है, या चीज़ें जितनी ज़्यादा आपको ख़राब फ़ील हो रही हैं। बेशक यहाँ पे टावर का कार्ड है, लेकिन कुछ एक टेंशन की जो फ़िज़ा बनी हुई है, जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को देखने के काबिल होंगे। ये ठीक है कि आप दोनों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, लेकिन स्टिल आप दोनों एक दूसरे के साथ फुली इन्वॉल्व हैं और यकीनन आप दोनों इकट्ठे रहना चाहेंगे। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग है, बहुत ज़्यादा काइंड है। दूसरा कार्ड जो है वो बिलीव इन द इम्पॉसिबल है। चीज़ें जो हैं वो चाहे अभी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शेकी हैं और ये कैसे ठीक होगा, ये नहीं ठीक हो सकता, लेकिन बिलीव इन द इम्पॉसिबल, चीज़ें बिल्कुल बेहतर होने का चांस है अगर आप पॉजिटिव अंदाज में, या जो आपको एडवाइस की जा रही है उस अंदाज में अगर आप बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें जो हैं वो आप दोनों के दरमियान में सेटल हो जाएंगी। अच्छा जी, करियर के हवाले से जब हम देखते हैं तो करियर के मामलात में भी कुछ नई पार्टनरशिप्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, जो कि यहाँ पे होने जा रही हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। आप अपने चीज़ें जो हैं, अपने मामलात जो हैं, अपने फाइनेंस जो है वो अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कोलैबोरेशन की। मेरे पास यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, और एडवाइस में भी एक्शन का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी ये दो हॉर्सेस हैं बेसिकली जो कि नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये पोजीशन या ये काम या ये लेवल अचीव करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, बहुत अरसे से मेहनत कर रहे हैं आप। कुछ लोगों के लिए ये 2 साल या 2 साल से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें आप कॉन्टीन्यूसली एफ़र्ट करने लगे हुए हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके बिल्कुल कंट्रोल में है। अच्छा, इसमें ये बात ज़रूर समझना है ज़रूरी कि ज़ाती तौर पर आप नाइट ऑफ सोर्ड्स के माइंडसेट के अंदर हैं, यानी आप तेज़ी से चीज़ों को गेन करना चाह रहे हैं और अचीव करना चाह रहे हैं। और यकीनन इस महीने आपके करियर के हवाले से जो मामलात रहेंगे उनमें भी तेज़ी रहेगी, क्योंकि एक्शन का कार्ड है। ये एक्शन का कार्ड है, 17 नंबर है, 8 पे रिड्यूस हो रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये एक लॉन्ग टर्म आपका सिलसिला शुरू होगा, और या ये कह लें कि अगर ये एक लॉन्ग टर्म जॉब या लॉन्ग टर्म बिज़नेस नहीं भी है तो लॉन्ग टर्म सिलसिला शुरू होगा जहाँ पे आप कॉन्टीन्यूसली अर्निंग कर रहे होंगे, कॉन्टीन्यूसली आप एक्शन के अंदर होंगे, कॉन्टीन्यूसली आप चीज़ों को मूव ऑन, आप मतलब मूव ऑन से मेरी मतलब ये है कि मूवमेंट जो है वो काम के हवाले से रहेगी। ये 9 ऑफ सोर्ड्स की जो परेशानी है ये बिल्कुल टेम्परेरी है, इसके बारे में आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कार्ड जो है वो सेकंड चक्रा का है कार्ड, जो कि सेक्रल चक्रा है। आपकी क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को मरने नहीं देना, ठीक है, और अपने आप को अंडर वैल्यू नहीं करना। ये इनसिक्योरिटी, अगर ये कार्ड जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ देखा जाए तो ये इनसिक्योरिटीज़ की बात करता है, जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। और होता क्या है कि हम अपने आप को इतना, मतलब हमारे अंदर इतनी इनसिक्योरिटी होती है कि हमें अपनी पॉजिटिव चीज़ें या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम भूल जाते हैं, और नेगेटिविटी के ऊपर जो है, या नेगेटिव माइंडसेट के ऊपर, या लोअर वाइब्रेशंस के अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपने इस मोमेंट का, इस चीज़ का, इस जॉब का, इस काम का बहुत इंतज़ार किया है, इसके लिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत एफ़र्ट की है। अच्छा, यहाँ पे कोई एक पर्सन हो सकता है जो कि एल्डरली पर्सन है, आपसे एज में बड़ा है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, ये भी आपके लिए गाइडलाइंस जो हैं वो दे सकते हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये बहरहाल ये आपके लिए सपोर्ट जो है वो बनते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।